1965 की रात पंजाब के एक छोटे से गांव के पास सिर्फ 1 मील लंबी जमीन पर इतना खून बहा था कि बाद में सैनिकों ने उसे नाम दिया द ब्लडीएस्ट माइल, सबसे खूनी मील। ये कहानी है उस जंग की जिसे दुनिया ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जहां हर कदम मौत के साए में उठाया गया था। ये कहानी है डोगराई की लड़ाई की। सितंबर 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। लाहौर के बिल्कुल पास एक छोटा सा गांव था, डोगराई। नक्शे पर यह बस एक नाम था, लेकिन रणभूमि पर यह जीत और हार के बीच की रेखा बन चुका था। भारतीय सेना को आदेश मिला था डोगराई को हर हाल में कब्जे में लेना है, लेकिन समस्या ये थी कि डोगराई तक पहुंचने के लिए एक नहर पार करनी थी, और उस नहर के उस पार पाकिस्तानी सेना पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। रात का गहरा अंधेरा था, हवा में बारूद की गंध घुली हुई थी, और हर सैनिक को पता था कि शायद सुबह तक सब जिंदा नहीं रहेंगे। 3 जाट बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हाइड, एक ऐसे अधिकारी जो अपने सैनिकों से सिर्फ एक ही बात कहते थे, डर को भूल जाओ। आदेश साफ था, डोगराई लेना है, लेकिन जो होने वाला था उसके लिए कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं था। पहला हमला शुरू हुआ। भारतीय सैनिकों ने नहर पार करनी शुरू की। गोलियां चलने लगी, मशीन गनों की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी, और हर कदम पर कोई ना कोई सैनिक जमीन पर गिर रहा था, लेकिन फिर भी कदम रुक नहीं रहे थे। सुबह होने तक भारतीय सेना डोगराई के अंदर पहुंच चुकी थी। जीत मिल चुकी थी, लेकिन एक झटका अभी बाकी था। संचार टूट चुका था। ऊपर से आदेश आया कि इस जगह को संभालना मुश्किल है, और आदेश दिया गया वापस लौटो। सोचिए, जिस गांव के लिए इतना खून बहाया गया उसे छोड़कर वापस आना पड़ा। सैनिकों के लिए यह हार से भी ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली जंग अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद फिर आदेश मिला, डोगराई को दोबारा लेना है। इस बार पाकिस्तानी सेना पहले से ज्यादा मजबूत थी। बंकर, मशीन गन, मोटार सब तैयार थे। 21 सितंबर 1965 की रात भारतीय सैनिक चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही संकेत मिला, अचानक पूरा आसमान गोलियों से भर गया। हर तरफ धमाके, हर तरफ चीखें, और उस 1 मील की जमीन पर शुरू हुई वो लड़ाई जिसे इतिहास ने नाम दिया द ब्लडीएस्ट माइल। सैनिक घरों के अंदर लड़ रहे थे, गलियों में लड़ रहे थे, हाथ से हाथ की लड़ाई हो रही थी। हर एक बंकर को कब्जे में लेने के लिए किसी न किसी को जान देनी पड़ रही थी। कहते हैं उस रात जमीन पर इतना खून बहा कि मिट्टी का रंग बदल गया था। लेकिन 3 जाट बटालियन रुकने वाली नहीं थी। कर्नल हाइड का सिर्फ एक संदेश था, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। और सैनिकों ने भी फैसला कर लिया था, या तो डोगराई लेंगे या यहीं गिर जाएंगे। सुबह होने तक गांव खामोश हो चुका था। गोलियों की आवाज बंद हो चुकी थी। धुआं अभी भी हवा में था, और जब सूरज निकला, डोगराई पर तिरंगा लहरा रहा था। जीत मिल चुकी थी, लेकिन उस 1 मील की जीत की कीमत बहुत भारी थी। बहुत से सैनिक कभी घर वापस नहीं लौट पाए। बहुत से नाम इतिहास की किताबों में नहीं लिखे गए, लेकिन सेना के अंदर डोगराई एक कहानी नहीं, एक मिसाल बन गया। आज भी सैनिक कहते हैं, अगर हिम्मत देखनी हो तो डोगराई को याद करो। एक छोटा सा गांव, 1 मील की जमीन, और इतनी कुर्बानी कि उसे हमेशा के लिए नाम मिल गया, द ब्लडीएस्ट माइल। और शायद जंग की सबसे सच्ची बात यही है, नक्शे पर लकीरें बदलती रहती हैं, लेकिन जमीन पर गिरा हुआ खून कभी झूठ नहीं बोलता।